प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में भी आप सबने पढ़ा है, कोई न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए नहीं है। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम जाने तो किसी भी चीज की प्रेडिक्शन करना कि क्या कोई चीज होगी या नहीं होगी, क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सभी चीजों के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक ईयर है हमारे पास जिसमें 365 डेज होता है और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इसमें 53 मंडे आए, तो क्या चांसेस हैं। ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। दैट्स नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, एक बाहर का क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो तुम्हें वरुण पता है क्या ऐसे कर रहे हैं? करा है और मैंने 9th में भी शायद इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। 53 मंडे, आपको पता है 365 डेज में से 52 डेज फिक्स है, हर एक डे 52 बार आएगा ही आएगा। 365 डेज में से हर एक दिन 52 बार आना फिक्स्ड है, यानी मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, हर एक दिन 52 टाइम्स आएगा। और एक दिन बच जाता है बच्चों, बस एक दिन। तो आप मुझे बताओ, आप प्रोबेबिलिटी 52 डेज में से निकालोगे या वो एक दिन जो बच रहा है? बताओ, दोबारा समझो। 365 डेज टोटल है, उस 365 डेज में से अगर मैं आपको समझाऊं तो 52 वीक्स होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, यानी 52 वीक्स आएंगे ही आएंगे, चाहे आप दिन बढ़ाओ कम करो, मतलब ही नहीं है कुछ भी। एक दिन बचता है अकेला, तो प्रोबेबिलिटी ये देंगे या ये देगा? बताओ। वो तो फिक्स्ड है, प्रोबेबिलिटी कभी भी फिक्स्ड चीजों की नहीं निकालते, अनफिक्स्ड चीजों की निकालते हैं। बेटा हर टीचर ना ऐसे एग्जांपल्स देता है, बेटा लूडो खेल रहे हो, डाइस पे कौन सा नंबर आया, प्रोबेबिलिटी। मुझे ऐसे एग्जांपल्स नहीं देने, आप बड़े हो चुके हो इससे बेटा। हाँ, डाइस वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, डाइस वाले क्वेश्चन अभी आएंगे, आपके एग्जाम्स में आएंगे। कार्ड्स खेल रहे, ये अच्छा है, कार्ड्स खेल रहे। और अगर कार्ड्स आप खेल रहे हो, मैंने एक कार्ड आपके सामने रखा, आप मुझे बताओ कि क्या चांसेस है उस कार्ड के अंदर कि वो कार्ड एक एस हो? मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मैं खाली समझा रही हूँ। अब एस है या नहीं है, फिक्स है क्या? एस ही आएगा उसमें, फिक्स है। अच्छा, मैं कार्ड को ऐसा उल्टा सीधा करके रख रही हूँ और उसमें एस आ गया, क्या चांसेस है इसमें एस आए? ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तब है जब हमें कोई चीज फिक्स्ड नहीं पता हो और हमें ढूंढने को कहा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बर्थडे 8 अगस्त को आता है, तो क्या मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी? ये फिक्स्ड डेट है। पर अगर मान लो आप सॉरी, मान लो कोई आपके घर में प्रेग्नेंट है, सॉरी उसका बेबी होने वाला है और उसकी ड्यू डेट डॉक्टर ने बताई कि 15 अक्टूबर रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, हो सकता है हमारा बच्चा 10 को आ जाए, है ना, या 16, ऐसे हरकतें अजीब सी करते रहते लोग, या 16 को हो जाए, या हमारा बच्चा 13 को हो। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है? हाँ ये है, क्योंकि फिक्स्ड नहीं है चीजें। बेटा जब भी चीजें फिक्स्ड होती है तो हम प्रोबेबिलिटी वहां यूज नहीं करते। जहां चीजें फिक्स्ड नहीं होती, हम पास होंगे या फेल, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो ये प्रोबेबिलिटी है। पर रिजल्ट आने के बाद क्या ये प्रोबेबिलिटी है? नो, क्योंकि चीजें क्या हो चुकी है? फिक्स्ड हो चुकी है। तो अब समझ में आया प्रोबेबिलिटी है क्या? व्हेनेवर वी आर जस्ट गिव आउट चांसेस ऑफ द इवेंट दैट इज हैपेंड और नॉट, वो होगा या नहीं। जब हम ऐसी सिचुएशन में घूम रहे हो, चीजें होंगी या नहीं होंगी, तो हम इसका मतलब किस पे डील कर रहे हैं? तो ये समझ में आ रही है चीजें अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ मी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ बॉय और नॉट। इट्स अ प्रोबेबिलिटी फिक्स है। मैंने लाइन क्या बोली? अब मैं इतना क्यों भाषण देके समझा रही हूँ? क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे असर्शन और रीजन जब आते हैं तब बच्चों के 100% गलत होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना तो सिखा देता है टीचर। एनसीईआरटी क्वेश्चन बढ़िया करते हैं, एक्स्ट्रा भी करते हैं, बट दे आर नॉट इन अ क्लियर सिचुएशन इन द माइंड कि प्रोबेबिलिटी है। अनुमान लगाना हिंदी सही है,
पर प्रोबेबिलिटी हमेशा उन चीजों पे है जहां पर हम क्लियर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमेशा डाउटफुल चीजों पे हम प्रोबेबिलिटीज पर डील करते हैं। कितने बच्चों को प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ आया? ये चैप्टर किस पे डील रहेगा? सारी डाउटफुल चीजों पे, अनफिक्स्ड सिचुएशंस पे। समझ में आया? चलो, इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, ध्यान से सुनना। क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? और बेटा हमें कॉइन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कॉइन फेयर कॉइन होता है और अनफेयर कॉइन होता है, ये पता होना चाहिए। Somebody is talking here in the class. कोई तो बोल रहा है। से शरीफ होके दिखाते हैं ना बस कि मैं ऐसी हंसी कैसे कंट्रोल करूँ। कार्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। कार्ड्स खेलते हैं? पॉज कर रहे हैं, कृष्णा को बताऊँ। 3 2 5 भी आता है। चलिए, तो बचपन में ऐसी चीजें खेली है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने अपना बचपन में जिया, हम किताबी कीड़े थे। आई वर नॉट सपोज टू बी स्टूडियस, नो। खेलते भी थे हम, अपनी लाइफ जीते भी थे, नंबर भी आते थे, पढ़ते भी थे। अब कुछ यहाँ 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, या तो पढ़ते पढ़ते रहेंगे कीड़े, या वो पढ़ेंगे ही नहीं, छुएंगे ही नहीं। वो ऐसे कीड़े हैं कि कभी किताब में घुसे ही नहीं, वो अलग है। तो प्लीज आप ना डाइसी सिचुएशन में रहा करो। मतलब आपको पढ़ना भी है, खेलना भी है, आपको सारे जिंदगी में अपने काम करने हैं, तभी आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे बेटा, वरना कुछ नहीं बनेंगे। कार्ड्स पढ़ने हैं हमें डेज पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? डेज लिखा है फिलहाल, ठीक है? हमें डाइस पर क्वेश्चन आ सकता है, और डाइस में भी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइस को हमने 1 बार थ्रो किया या 2 बार थ्रो किया, सारी चीजें। सबसे पहले हम कॉइन समझ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम कॉइन समझते हैं। बेटा फेयर कॉइन वो होता है जिसके पास एक टेल और एक हेड हो, और एक अनफेयर कॉइन पता है क्या होता है? छोड़ दो भाई, छोड़ दो, इतने आगे नहीं गए। इसमें 50-50% चांसेस होता है कि 50% टेल आएगा, 50% हेड आएगा। ये बनाया ही ऐसा जाता है कि इसको जब आप घुमाएंगे तो 70% टेल आएगा, यानी कि ज्यादातर वो कॉइन टेल की तरफ ही गिरता है। अब यार ये सब सिखाने के लिए हम तुम्हें नहीं बनाया, पर हमने बताया दुनिया में ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें दुनिया में होती है। ऐसा कैसा होता है कि उसके लिए पता लगाओ। तो ये एक ऐसा कॉइन है जो कि ये कह लो कि गेम्स को अपनी तरफ करने के लिए चीजें पहले से सेट होती हैं। तो इट्स एन अनफेयर कॉइन, जो कि जैसे टॉस करते हैं ज्यादातर चांसेस है वो टेल पे ही रुकेगा, ठीक है? तो इसमें 50-50 नहीं होता, 70-30 हो सकता है, और वो टेल की जगह हेड भी हो सकता है। बनाया है कुछ इस तरीके से जाता है, ओके? दैट्स एन अनफेयर कॉइन, ओके? अब कॉइन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको पहले जानिए बेटा। कॉइन को समझेंगे आज, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को करेंगे, तभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कॉइन के हम सीखने वाले हैं आज टोटल आउटकम्स। क्या सीखने वाले बेटा? टोटल आउटकम्स। अब ये टोटल आउटकम्स क्यों सीख रहे हैं वो भी जानो बेटा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ, उसमें टेल के आने के चांसेस क्या है? मुझे क्या निकालना है? टेल। मुझे क्या निकालना है? टेल। तो टेल मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टेल और हेड दोनों टोटल आउटकम हो गए, नीचे लिखेंगे 2। ऐसे सॉल्व करते हैं। पर इनको सॉल्व करने से पहले सीखो टोटल आउटकम कॉइन के बेटा। इफ कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, बेटा कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? जल्दी बोलो। 2। तो 2 की पावर करते जाओ। कितनी बार टॉस कर रहे हैं हम? 1 क्या है यहाँ पे? 1 है टाइम्स। कितने टाइम्स हमने कॉइन टॉस किए? ठीक है, टॉस्ड टाइम्स। और 2 यहाँ पे है फेसेस। तो कितने टोटल आउटकम आए? 2 की पावर 1 यानी 2,
2 आउटकम्स होंगे, एक हेड और एक टेल, ठीक है। अब कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स, बेटा कॉइन को 2 बार टॉस करे, एक बार या 2 बार, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इफ 2 कॉइन्स टॉस्ड, या तो 2 कॉइन उछाल रहे हैं या एक ही कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, तो फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, पर 2 की पावर इस बार क्या हो जाएगी 2। तो हमारे पास कितना आया 4। इसको बनाना एक बार नोट करो, सब फिर करते हैं, बेटा पॉज करिए। इसके अभी मैं वीडियो कॉल पे यहीं पे लगे से भी करते हैं, और ये बोलूंगी मैं उनको इस इन फ्रंट ऑफ क्लास, कर लो बात ना, रुक जाओ बेटा, अरे मत आओ यार, करो ऑन, स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर हम करेंगे कॉइन्स को 3 टाइम, एक बार जरा पॉज कर दो। अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो हमारे पास कॉइन को 3 बार टॉस करने का फॉर्मूला, पहले इसको करें, इसको समझे रह गया, तो ध्यान से देखो, इसको सीखो। और अरमान आज भी क्यों आए भैया, छुट्टी लेते हैं आज भी, क्या कर रहे हो 1 दिन का प्रोबेबिलिटी सीख के। देखो ध्यान से सीखना बच्चों, मैं एक ट्रिक सिखा रही हूँ। कॉइन कितनी बार टॉस हो रहे हैं 4 बार, ध्यान से सीखेंगे सभी, 4 बार है ना, टोटल के आंसर कितना है 4 है, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हम लिखेंगे 4 का 4 का हाफ कर देना बेटा, 2 बार हेड, और जिन्होंने 9th में उससे सीख रखा है वो अपने मुंह को बंद रखेंगे, और 2 बार टेल। फिर यहाँ पे 4 का हाफ कर रहा है, कितना है बच्चे 2 आया ना, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, अब 2 का हाफ कर दो तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। दोबारा समझो, हमारे पास एक कॉइन था जिसको हमने 2 बार टॉस किया, ये हमारे पास 2 कॉइन्स थे, टोटल आंसर कितना आ रहा है 4। देखो ये हमारे टोटल आउटकम्स निकल कर आ रहे हैं, कैसे बनाया हमने इसको, ध्यान से देखो, 4 है ना, 4 बार, तो 4 बार लिखा जाएगा, पर 4 का हाफ करो बेटा, कितना होता है 2 बार हेड 2 बार टेल, अब 2 लिख दिया, अगला 1 बार होगा, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। तो हमारे पास आउटकम आए कि या तो दोनों कॉइन पे हेड हेड आएगा, या दोनों कॉइन पे हेड टेल आएगा, या दोनों कॉइन पे टेल हेड आएगा, या दोनों कॉइन पे टेल टेल, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए 4। समझ में आया। अगर आप 2 बार कॉइन उछाल रहे हो या आप 2 कॉइन्स को उछाल रहे हो, कभी भी 2 लिखा हो कॉइन्स के आगे, तो याद रख लेना या दोनों कॉइन पे हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। 1 मिनट, तो ये हमारे पास क्या है। अब क्वेश्चन कैसा आता है समझो, क्वेश्चन आएगा अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। एक कॉइन को 2 बार उछाला है, एक कॉइन को 2 बार उछाला है, प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड की कितनी होगी। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 हेड कितनी बार दिख रहे हैं बेटा, तो 1, और टोटल कितना है, ऐसे आएगा अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अभी तुमसे पूछोगे बेटा खड़ा होके मैंने क्या करा है। अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आशु 2 टेल्स। 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा, कि दोनों में टेल्स आई, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, प्रीत बताओ बेटा। 1/4, ये कितनी बार दिख रहा है 1 बार, और टोटल कितने हैं 4। A coin is tossed 2 times, what is the probability of 1 head 1 tail। 1 head 1 tail, एक टेल आए एक हेड आए, प्रोबेबिलिटी बताओ। दक्ष 1 नहीं है बेटा, ऐसे 2 बार हो रही है चीजें, 2/4 यानी 1/2, ठीक है। तो हाँ बोलो 1/4 को बेटा, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, फिर क्यों पूछ रहे हो। 1:4 या 1/4 एक ही बात होती है, पर इसमें रेशो नहीं लिखते प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम 1/4 ही लिखेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सबको। ये कितनी बार हमने कॉइन टॉस किए 2 बार, ठीक है, ये नोट कर चुके हो ना, ध्यान से लिखेंगे। अब कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स के बारे में, और ये 3 टाइम्स लास्ट है, इससे ज्यादा ऊपर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स,
और ये 3 टाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है क्योंकि 10th क्लास में ना आसान नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी सबसे टफ क्वेश्चन लेकर आती है 10th क्लास में, जहाँ सीखेंगे एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 कॉइन्स, लाइन कोई भी हो सकती है, एक ही कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं या एक साथ 3 कॉइन्स उछाल रहे हैं। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला मैंने सिखा दिया है तुम्हें, यानी 8, ये 6 मत बोलो यार, इतनी गई गुजरी मैथ्स मत नहीं है तुम्हारे। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 की पावर 3 है, यानी 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसको पहले सिखा चुकी हूँ, उसका दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान सुनो। 8 आया, 8 का हाफ होता है 4, यानी कि 4 बार हेड लिखेंगे हम और 4 बार टेल लिखेंगे, ठीक है। 4 4 बार लिख दिया, अब 4 का हाफ हाफ करते जाते हैं। 4 का हाफ बोलो, 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 का हाफ तो 1 ही होता है, 1 बचा, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये बनाना अगर आपको आ गया तो कभी भी 3 कॉइन का क्वेश्चन आपका ट्रिक से कह रही हूँ गलत ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन आएगा, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल टेल? ऑल टेल, सब में टेल आए, कितनी बार ऐसा हो रहा है सब में टेल आ रहा है बेटा? 1 बार, और टोटल चांसेस तो पता ही है कितने हैं। A coin is tossed 3 times. What is the probability of 2 head? 2 head को गिन लेते हैं, कितनी कितनी बार 2 head आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सिर्फ 3 बार, 3/8। तो अगर ये बनाना आएगा तभी तो कर पाएंगे हम। तो इसको कैसे बनाया दोबारा सीखो। कोई भी कॉइन या कोई भी चीज कितनी बार हो रहा है? 3 बार। कॉइन वाला केस है, डाइस वाला नहीं है, मत गलती मत करना, कार्ड्स वाला भी नहीं है, सिर्फ कॉइन है। कॉइन के लिए फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया? 2 की पावर। अब पता है, एक बात सुनो, अगर पेपर सेटर को हमारा पेपर टफ बनाना हो तो वो कोई ऐसा क्वेश्चन डाले जो सिलेबस से बाहर हो, तो वो डालेगा एक कॉइन 4 बार टॉस हुआ है, तो टोटल आउटकम बताओ। क्वेश्चन नहीं देगा इस पे, पर हाँ एमसीक्यू दे सकता है कि एक कॉइन को 4 बार टॉस किया है। तो यार तुम्हें मैंने सिखाया है, फॉर्मूला याद है, तुम सबका कर सकते हो। एक कॉइन 4 बार टॉस हो रहा है, 2 की पावर 4। अब एक कॉइन 1000 बार टॉस हो, हमें आंसर आता है 2 की पावर 1000। हालांकि 2 की पावर 1000 सॉल्व नहीं होगा, एमसीक्यू देगा 2 की पावर 1000, 2 की पावर 2000, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तुम्हें आता है कि एक कॉइन कितनी बार भी टॉस करे, हमें उसका फॉर्मूला पता है 2 की पावर, इतने आउटकम्स आएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नोट करो, ये भी नोट करो। क्लास डाइस के लिए 1 डाइस और 2 डाइस का हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो 3 का अभी 11th 12th में या फिर 12th में जाके आता है, तो अभी नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। अब इसमें बताओ, हाउ मेनी फेसेस आर देयर ऑफ अ डाई? 6 है ना। तो अगर हम 1 टाइम टॉस करते, 1 टाइम रोल करते हैं या 2 टाइम्स रोल करते हैं, वैसे डाइस को रोल भी करते हैं और थ्रो भी करते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आता है, थ्रोइंग अ डाई या रोलिंग अ डाई, दो तरीके क्वेश्चन आता है। अगर आप 1 टाइम करते हो तो क्योंकि इसके फेसेस कितने होते हैं, डाई सबको पता है, लूडो में खेलते हैं आप लोग, सो 6 फेसेस होते हैं, 6 की पावर 1 और यहाँ 6 की पावर 2। अगर 3 पे वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, पर 3 पे ये पूछ सकते हैं कि कितने टोटल आउटकम्स है, तो 6 की पावर 3 हो जाएगी बस 6 बार 2 की पावर थी, क्योंकि कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक डाई के 6 फेस होते हैं, यहाँ पे 6 की पावर चलेगी। ठीक है, अब समझो, अगर हम एक डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उसको थ्रो कर रहे हैं, तो 6 की पावर 1 है, यानी कि टोटल आउटकम 6 हुए। वही हमारे पास 6 आउटकम्स क्या क्या होंगे? 1 क्योंकि ये 6 नंबर हमें डाई पे देखने में मिलता है। ओके, बस ये 6 आउटकम। अगर 2 टाइम्स करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होगा, जो कि 9th में मैंने सिखाया था। ये हमेशा छोटा बनता है मुझसे। ये 6 आपको इस तरीके से
बनाना होगा टोटल आउटकम्स, क्योंकि पता है कितने होंगे 6 का स्क्वायर। छोटे मोटे आउटकम्स तो बन नहीं रहे, 36 आउटकम्स है। तो आपको ये बॉक्स बनाना है प्रॉपर एग्जाम में भी। तो आपके पास होगा 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, दैट्स 2 1 सिमिलरली आप बना सकते हैं, पूरा कर सकते हैं बेटा। अब इस पे ना एक बार क्वेश्चन भी सीखेंगे कैसे आते हैं, ताकि आपको इसको यूज करना आ सके। एक बार पॉज कर दो जब तक ये बन रहा है। अब बेटा क्वेश्चन आएगा, अ डाई इज रोलिंग ट्वाइस या 2 डाइज आर रोलिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 4। यानी कि दोनों डाइस थ्रो करें और दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है ना उनका सम 4 हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स नीचे रखते हैं। टोटल तो मैंने बता ही दिया कितने होंगे टोटल, देखो। अब देखो किस किस का सम 4 है, ध्यान से देखिए बच्चे। देखो इधर 1 में है किसी के साथ, हाँ 1 3, 2 में किसी के साथ 3 1, और कोई नहीं होंगे, बाकी कैंसिल आप कर लेना। और मैं एक ट्रिक सिखाऊं, देखो इधर ये डायगोनली एक ही एलिमेंट आ रहा है ना 1 1, बस इन्हीं का सम 2 होगा और किसी का नहीं होगा। यहाँ पे डायगोनल में कितने आ रहे हैं, देखो 2 आ रहे हैं, 1 2, और इन्हीं का सम 3 होगा बस। ये 3 देखो, इन तीनों का सम 4 होगा बस। ऐसे इनका सम 5 होगा और किसी का नहीं होगा। ऐसे इनका सम 6 होगा और किसी का नहीं होगा। तो भाई अब क्या करें हमें बताइए, तो समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रिक, बाकी और क्वेश्चंस करेंगे तो मैं मल्टीपल ट्रिक्स सिखाऊंगी तुम लोगों को कि सम्स की मैंने ट्रिक बता दी, बस ऐसे डायगोनली काउंट कर रहे हैं ना, पूरे में इतना खोने की जरूरत है। 3 घंटे का पेपर होता है, जितना जल्दी हम ट्रिक से उसे करेंगे ना सॉल्व, उतना ही हमारे लिए आसान होगा पेपर, ठीक है। चलिए अच्छा 1 मिनट, यहाँ लास्ट में क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 0। इन 2 का डिफरेंस 1 आएगा, इन 2 का डिफरेंस 2 आएगा, इन 2 का डिफरेंस 3 आएगा, इन 2 का डिफरेंस 4 आएगा। यहाँ डिफरेंस चल रहे हैं, हम क्वेश्चन करेंगे तो और ट्रिक सीखेंगे। फिलहाल समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये ऊपर वाले डायगोनल्स आ रहे हैं सम बता रहे हैं, नीचे वाले डायगोनल्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस अगर बोला जाए कि किन 2 का डिफरेंस 1 आए, बताओ किन 2 का डिफरेंस 1, तो ये 6 5 5 6। किन का सम 1 आए, 1 1 1 1 तो कुछ है ही नहीं। किन का डिफरेंस 0 आए, ठीक है। तो बस इन्हीं पे क्वेश्चन घूमेगा। अच्छा, calculate the probability when 2 dice are thrown, the sum of the numbers is a prime number। ये जो सारे नंबर लिखे ना, इनमें से किन किन का सम प्राइम नंबर होता है। देखो प्राइम नंबर लिख लो पहले। सबसे पहले तो बच्चे गलती करते हैं, प्राइम नंबर 2 होता है बेटा, प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है बेटा। ये अभी भी पीछे कोई बोल रहा है 2 नहीं होता, 2 इज अ प्राइम नंबर, याद रखें, ठीक है। और 1 इज अ प्राइम नंबर, नो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक, यस नहीं बोलना है। 2 3 इधर ही नहीं चलता, 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 भी है, मुझे पागल बना रहा है, 11 13, ठीक है, ऐसे होते हैं। पर क्वेश्चन करेंगे तब काम आएगा। इतना समझ आ गया, आगे देखेंगे। पॉज कर दो उसको। अमन पाठक, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर बेटा, बोलो अमन। सो वी हैव, पॉज करो तो, वी हैव टोटल कार्ड्स बच्चों 52, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। I request to everyone look upon here, everyone। 52 में से 26 black, and we have 26 red cards।
ठीक है। रेड के में भी हमारे पास 13 और 13 में 2 ऐसे ब्रेकेज आ जाती है, और यहाँ पे भी 26 में से भी 13 2 कैटेगरीज हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी। रेड में हमारे पास होता है डायमंड, जो कि ऐसा होता है कार्ड में, और हार्ट तो बेटा मेरे से बेहतर तुम्हें पता होगा, क्योंकि आजकल ये चल रहा है तुम्हारा, जब तक होती रहती तुम्हें, है ना। ये टाइम है टीनेजर भी हमारा हो चुका, तुम्हारा हो रहा है। ब्लैक में क्लब, इसका सिंबल नहीं आता मुझे बनाना, बहुत टाइम हो गया खेल। I don't want to write the symbol है, सिंबल की जरूरत नहीं है, बस आप समझोगे। एंड वी हैव स्पेड, मेरे सिंबल्स ही बदल दोनों के, ठीक है। तो डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, ओके। सो हाँ, वो चिड़ी, गुलाम, हुक्का, वो सब बाद में कर लेना अपना, तुम्हें देखते हैं। अब इसमें भी 13 में से 1 एस सबके पास होगा, सबके पास 1 एस होगा, ठीक है। सबका अपना अपना 1 एस होगा। बॉयज, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कार्ड्स हियर। 1 क्वीन सबके पास है, तुम्हारे पास नहीं है, इसमें हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। 1 किंग सबके पास है, हाँ तुम जैक ले लो बेटा, ठीक है। 1 जैक, नहीं, इट्स बादशाह, बेगम, गुलाम, तो जैक इज गुलाम, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रही, पता चले पूरी उर्दू मुझसे निकलवा लो तुम यहाँ पे। हाँ, ए सिक्का, हाँ आइए इधर, चलिए ध्यान दो बेटा, जल्दी से, मजाक नहीं, फटाफट। तो हमारे पास एक कार्ड फिक्स हो गए। कितने कार्ड्स बचे देखो, 1 2 3 4 कार्ड्स हमारे 13 में से 9 कार्ड्स हमारे पास बचे। 9 कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं, उनमें 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, आप सब में लिख लेना। 2 से लेके 10 तक सबके पास नंबर कार्ड्स होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप नंबर लिख लेना। बच्चे एक बार और गलती करते हैं बहुत बच्चे, क्वीन, किंग, जैक तीनों फेस कार्ड्स हैं। इन्हें इसलिए फेस कार्ड्स बोलते हैं क्योंकि इन पे फेस बने होते हैं, ठीक है। दे आर फेस कार्ड्स। तो कभी भी बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड है, या फिर अ फेस कार्ड हैज बीन ड्रॉन, तो वो किंग, क्वीन, जैक किसी की भी बात कर रहे हैं। दोबारा, टोटल 52 कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 रेड में डायमंड आ गया, स्पेड आ गया, ब्लैक में हमारे पास क्लब, और डायमंड आ गया, हार्ट आ गया, ब्लैक में क्लब आ गया, स्पेड है। सबके पास एक एक एस है, तो 13 में से एक एक एस गया, बाकी बच्चे 12 कार्ड। उसके बाद सबके पास अपनी एक क्वीन, अपना एक किंग, अपना एक जैक, तो टोटल 4 कार्ड्स खत्म हो गए। एक एस गया, किंग गया, क्वीन गया, जैक गया। अब बाकी के 9 कार्ड सबके नंबर कार्ड्स होते हैं, यानी सभी डायमंड कार्ड्स में 2 से लेके 10 तक के डायमंड नंबर कार्ड्स होंगे। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक के कार्ड्स होंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया, पॉज करिए। डेज में ना अगर आप ईयर्स की बात करेंगे, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईयर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईयर्स कृष्टि वी हैव? How many types of years we have? Years. 3 types के? Good. एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। तुम्हारा कौन सा ईयर है? हाँ, एक अलग से कृष्टि ईयर आविष्कार हुआ है। तो बेटा हमारे पास 3 टाइप्स के नहीं, 2 ही टाइप्स के ईयर्स होते हैं। One we have year, we have 365 days, and the another year we have 366 days. And after a gap of 4 years, we will have leap year again and again. अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं आंसर अभी रटवा रही हूँ, इसको इतना बढ़िया सीख लो कि इस पर एक बस एमसीक्यू ही आता है। तो चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर में हर किसी का आंसर 1/7, लीप ईयर में हर किसी का आंसर 2/7 आता है। मैं पहले ही बता रही हूँ, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो,
तो अब जरा ढंग से सीख लोगे तो तुम भी इसको आइडिया लगा पाओगे बेटा। दिस चैप्टर विल बी हैविंग द टफेस्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। सच में जेन्युइनली बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत इजी है पढ़ने में, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बहुत आसान है, पर आता एक भी नहीं है पेपर में। एक क्वेश्चन भी बुक से नहीं आएगा एनसीईआरटी का, लिखवा लो। और इस बार का अगर आपने मैथ्स का पेपर देखा हो तो बेसिक जो पेपर दे रखा है ना, वो तो स्टैंडर्ड से भी टफ दे दिया। जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेके ये सोच रहे हो कि हम जरा आसान कर लेंगे, तो उनकी तो लंका और गाड़ी और मुश्किल है बेटा। एक तो क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड से टफ डाले हुए थे बेसिक वालों में, बल्कि बेसिक वालों में, स्टैंडर्ड वालों में डायरेक्टली थ्योरम दे दी थी, बेसिक वालों को वो भी नहीं थी। पता नहीं क्या कर दिया। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम सोली हो तो एक बार देख लो बेटा, दोबारा झपकी ले लेना। तो हमारे पास वी हैव अ नॉर्मल ईयर 365 days, then we have a leap year of 366 days। क्लास ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में ना पूरी कहानी बचे हुए एक्स्ट्रा डेज की बचती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा अनफिक्स्ड डेज या अनफिक्स्ड सिचुएशन पे काम करती है। इसमें भी ना 364 डेज तो फिक्स है, यानी कि 52 वीक्स फिक्स्ड है। 52 वीक्स को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो टोटल डेज निकल कर आएंगे 364 डेज, यानी 52 हफ्ते पूरे के पूरे संडे से लेके सैटरडे तक या मंडे से लेके संडे तक बनेंगे कंफर्म। कितने दिन बचेंगे? 1 एक्स्ट्रा डे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, 364 तो फिक्स डेज है, और यहां कितने एक्स्ट्रा डेज बच गए? तो एक बात बताओ, एक्स्ट्रा अनफिक्स्ड भी लिख लो, तो प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड में तो काम नहीं करती। प्रोबेबिलिटी किस पे काम करती है जल्दी बताओ? तो यहाँ अनफिक्स्ड है 1 दिन, यहाँ अनफिक्स्ड है 2 दिन। तो कोई भी पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे, मंडे की प्रोबेबिलिटी निकालो नॉर्मल ईयर में, तो मंडे की टोटल बता ना, टोटल डेज कितने होते हैं एक हफ्ते में? 7, तो टोटल आउटकम तो 7 हो गए। और एक्स्ट्रा डे में एक ही दिन है, एक ही दिन है तो एक ही बार चांस है मंडे आने का, 1/7। समझ में आ रहा है आपको? अब इसको और डिटेल में, क्योंकि मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ 10% समझ में आया यहाँ तक, ये नहीं आया अभी पूरा खोल के। जिनको नहीं आया वो आके बता रही है, उसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। इतना कर लिया, इसकी जस्ट बात कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही, यहाँ 2/7 लिखूंगी, बच्चे भी होश कि 2 मंडे कैसे आ सकते हैं। मंडे आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। पॉज कर दो, रेड